क्या बोल रही है ये भीड़? उद्धार के लिए। अरे वो कोई पैसे के लिए नहीं, कोई दौलत के लिए नहीं, कोई चीज के लिए नहीं, किसी वस्तु के लिए नहीं, लेकिन किस चीज के लिए? उद्धार के लिए। आपको मालूम है उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए हमारे भारत के ऋषि मुनि अरे एक पैर पे खड़े हो गए और तपस्या कर रहे हैं। धीरे धीरे जो है दीमक ने पूरी उसके चारों ओर अपना जो है घर बना ली। वो लोग जो है बैठे हैं और दीमक ने घर बना ली। हजारों हजार साल, लाखों सैकड़ों साल तक उन्होंने तपस्या की। लेकिन बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा उद्धार संभव है। और ये जो भीड़ है ये क्या कर रही है? परमेश्वर जय जय, वो पूरे लोग जय जयकार। कितना बेहतरीन मनमोहक दृश्य हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं यदि मैं उस जगह पे पहुंच जाऊं तो मैं उस जगह से कभी पूरा जो भी मेरा अनंत जीवन होगा उस पूरे अनंत जीवन पर वहां से हटना नहीं चाहूंगा। क्या उपस्थिति होगी प्रभु की, दीप्यमान आभा होगी। मैं देख रहा था उस पृथ्वी के पीछे से जिसके सामने परमेश्वर का तेज है, वो पूरी पृथ्वी के ऊपर उसको सुनहरा प्रकाश चल रहा था और वो प्रकाश मेरी आंख में ऐसे करके दिख रहा था। गोल्डन प्रकाश था, पूरा गोल्डन प्रकाश था। मैं आपसे बताना चाहता हूँ प्रभु की महिमा उससे भी कहीं क्योंकि उसकी उपस्थिति में हमारा क्या पता कैसा हम हमारी सोच, हमारी विचार सब समाप्त हो जाएगी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कई बार हम कई चीजों के बारे में सोचते हैं ना, हमारी पूरी सोच वहां स्वर्ग में जाने के बाद, क्योंकि हमारी सारी आशाएं, सब कुछ, सारे दुख, बाइबल कहती है मैंने वहां कोई दुख नहीं देखा, मैंने वहां कुछ भी नहीं देखा, मैंने वहां कोई भी चीजों को ऐसी महसूस नहीं किया जो मैं धरती के ऊपर महसूस करता हूँ। वहां सब कुछ को परमेश्वर ने किया। वहां कोई आंसू नहीं कि आज हम रो रहे हैं, आज हम रोते हैं। बाइबल कहती मैंने वहां आंसू नहीं देखा। आप ऐसे स्थान पे पहुंच जाओगे जहां आंसू नहीं होंगे, आप केवल परमेश्वर की महिमा और जय जयकार। क्या सुंदर दृश्य। प्रकाशित वाक्य ने परमेश्वर के सारे भेदों को खोल करके रख दिए। मेरे प्रियो, जरूर प्रकाशित वाक्य को पढ़ो। आप ना समझ आए बार बार पढ़ो, परमेश्वर आपको अपने भेदों से भर देगा। यहाँ आगे बाइबल कहती है और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों के और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करते। देखिए कितने प्राणी हो, हम सब तो होंगे 1,44,000 भी होंगे, परंतु यहां पे बाइबल बताती है सारे स्वर्गदूत, सारे स्वर्गदूत, पहली चीज। दूसरी बात, प्राचीनों और प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। स्वर्गदूत, देखिए परमेश्वर का सिंहासन है, मेरी बात को समझिएगा। ये सिंहासन है, मान लीजिए 12 सिंहासन इधर और 12 इधर, 24 सिंहासन परमेश्वर के सामने लगे, उसके ऊपर प्राचीन बैठी। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर के चारों ओर करूब हैं और उनके पंखे होते हैं। 4 प्राणी, एक का मुंह कैसा है? सिंह के समान, एक का मुंह कैसा है? बैल के समान, एक का मुंह कैसा है? और एक का मुंह कैसा है? मनुष्य के समान। सुनो, 4 प्रकार के प्राणी उसके चारों ओर खड़े। ये सब पूरे स्वर्गदूत जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, सारे लोग दंडवत कर लिए परमेश्वर। सारे लोग परमेश्वर को दंडवत, स्वर्ग में परमेश्वर के सम्मुख दंडवत, सब दंडवत। और जब दंडवत कर लिए, उनके मुंह से क्या निकल रहा है? सुनिएगा, आमीन, ऐसा ही हो। क्या बोल रही है भीड़? सुनिएगा, भीड़ क्या कह रही है? भीड़ कह रही है उद्धार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब वो धन्यवाद दे रहे हैं, उतने लाखों लाख अरबों लोग जब धन्यवाद दे रहे हैं, तो ये जो लोग हैं क्या कर रहे हैं? वो स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? वो 24 प्राचीन क्या कर रहे हैं? बाइबल कहती है उन्होंने दंडवत की। सारे लोग दंडवत कर रहे हैं। वो प्राचीन, कलीसिया के प्राचीन, पुराने नियम के प्राचीन, नए नियम के प्राचीन, वो स्वर्गदूत सब क्या कर रहे हैं? और बोलते हैं आमीन। यानी हमारी जो बात हम जो बोलेंगे उद्धार के लिए परमेश्वर का जय जयकार, उसके लिए क्या बोलते हैं? आमीन। अब आमीन बोलने के बाद वो कहते हैं हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ
और शक्ति मनुष्य युगानुयुग बनी रहे। फिर बोलते हैं कितनी बात है यहाँ, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का धन्यवाद, 7 बात, 7 बातें। आपको पता है जो 7 जो शब्द है, 7 जो संख्या है पूर्णता का संख्या। परमेश्वर की कितनी आत्मा, 7 है ना। यशायाह की किताब में आप पढ़ोगे तो 7 आत्मा के बारे में। यहाँ पे भी जब आप पढ़ो परमेश्वर की 7 आत्मा के बारे में, प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ोगे तो 7 आत्मा के बारे में। यहाँ पर भी जो परमेश्वर के बारे में वो धन्यवाद कर रहे हैं, जो उसको आमीन कह रहे हैं, 7 बार। हम सब परमेश्वर को निरंतर हमको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वही धन्यवाद देने के लिए, उद्धार देने के लिए वही जो है एकमात्र उपाय, कोई और दूसरा उपाय नहीं, यीशु के लहू के द्वारा ही। तो आज की तारीख में हम बहुत सारे जंजालों में पड़े, हम बहुत सारी चीजों में पड़े, हम बहुत सारी बातों में पड़े, लेकिन हमको उससे निकलना है, हमको उससे उबरना है, हमको परमेश्वर की निकटता में आना है। सुनिए, मैं आपको एक बात बताऊं, उसको आप समझ लो। मैंने पिछले समय में ये बात बताया था, बहुत सारे लोग उस समय नहीं थे, लेकिन आज आपको मैं फिर से एक बात, पौलुस एक टापू पे गया, माल्टा में गया, वहां पे आग जल रही थी, आग जल रही थी। मेरी बात को समझना, मैं फिर से आपको बता, एक लकड़ी का गट्ठर लिया पौलुस ने, उस आग में क्या किया, डाला। क्या डाला? बाइबल में लिखा है उस लकड़ी के अंदर एक सांप था, गट्ठे के अंदर। वो निकला उस आग में से और आके पौलुस के हाथ पे लिपट गया। काटा नहीं, लिपट गया। क्योंकि उस समय में वहां के सांप इतने खराब थे, किसी से लिपटते भी थे तो लोग मर जाते थे। सुनिए मेरी बात, तो लोगों ने क्या सोचा, ये आदमी मर जाए, लेकिन वो मरा नहीं, उसको कुछ नहीं हुआ। आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप अभी भी लकड़ियों के समान हो तो आपको आग में जाना पड़ेगा, आपको आग में जाना पड़ेगा, आग के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, आग के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। अभी से 20 साल पहले की बात मैं आपको बताता हूँ। मैं प्रार्थना करता था 4 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे प्रार्थना करता था। मैं प्रार्थना करते करते एक दिन घुटने पे हूँ और मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे सामने पूरा जैसे मूसा के समय में एक आग का ऐसा खंभा होता था ना, एक चलता था ऐसा रात के समय और दिन के समय बादल खंभा, तो आग का खंभा मेरे सामने ऐसा है और मैं दोनों हाथ से उस खंभे, और सुनो मैं जग रहा हूँ, मैं सोया नहीं, और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और देख रहा हूँ मेरे हाथ ऐसे ही, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं क्या देख रहा हूँ, ऐसे करके मैंने उस खंभे को, सुनो ऐसे करके उस खंभे को, अभी भी हाथ बढ़ाता हूँ तो खंभा मेरे को ऐसा लगता है मेरे सामने, ये हाथ बढ़ाया मैंने उस खंभे को तो वो आग वाले खंभे, सुनिए अभी मेरे हाथ मेरे को लगा वहां पे मैं रखा हूँ और उसकी जो लपट है वो मेरे हाथ में महसूस होती है। सुनिए, जब मैं ऐसे करके हाथ को रखा तो मैं पूरी ताकत लगा के उस आग के खंभे के अंदर घुस जाना चाहता हूँ। आग ऐसा खंभा है और मैं उसके अंदर घुस जाना चाहता हूँ और खूब मैंने जोर लगाया, खूब मैंने जोर लगाया, खूब मैंने जोर लगाया, खूब मैंने जोर लगाया और बहुत जोर लगाने के बाद बहुत देर के बाद मैं उस आग के खंभे के अंदर घुस गया। सुनिए, उसके अंदर मैं घुस गया। जब मैं उसके अंदर घुस गया तो एक आवाज मेरे को आई, आत्मा के द्वारा शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा। आपको पता है आप परमेश्वर की उपस्थिति में तभी जा सकते हो जब शरीर के काम आप खुद पवित्र आत्मा की सहायता से मारते चले। ये जो बीच का हमारा छुटकारा है ना, वो जब तक हमारे जीवन से हम नहीं हटाएंगे हम उस आग में प्रवेश नहीं होंगे। आग पता है आपको, ये जो पानी का बपतिस्मा है और ये आग का बपतिस्मा, आग के अंदर घुसना, बहुत सारे लोग प्रभु में, लेकिन ये आग का बपतिस्मा, आग में प्रवेश करना, जब तक पवित्र आत्मा में आप नहीं जाओगे तब तक आग का बपतिस्मा नहीं पाओगे। और मैं आपको बताता हूँ, जब यीशु मसीह आएगा हमको लेने के लिए, मैं जिस जगह पे था वहीं पर वापस आता हूँ, जब वो हमको लेने के लिए आएगा, बाइबल कहती है एक बड़ी आग होगी, कुरिन्थियों की किताब कहती है एक बड़ी आग होगी, और ऐसी आग होगी जिसमें से हम लोगों को निकल के परमेश्वर के पास जाना है। जब हम उस आग में से जब से ऐसे करके निकलेंगे, उसी समय उद्धार का वस्त्र हमारे शरीर पे आ जाएगा, उसी समय हमारे माथे के ऊपर एक मुकुट आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आग बाइबल में लिखा है, वो आग हरेक के कामों को परखने। पौलुस ने उस गट्ठर को डाला,
सांप उसके अंदर से बाहर निकल गया। मैं आपको बताता हूँ, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ में आप आ जाओगे, आपके अंदर की सारी दुष्ट आत्मा की शक्ति, आपके परिवार, आपके घर की सारी समस्याएं उस आग के अंदर चलेगी, निकल के आपके जीवन से दूर हो जाएगी। आप स्वतंत्र हो जाओगे, आप उद्धार की अनुभूति में आ जाओगे। फिर आपको पाप करना, आपको गलत काम करना बहुत बुरा लगेगा। यदि कर भी दिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पछताओगे मेरे साथ, क्योंकि आप आग में प्रवेश कर जाओगे। वो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा आपको क्या करना है। बाइबल कहती है, मैं जाता हूँ और सहायक तुम्हारे पास आएगा, जब वो आएगा तो तुमको बताएगा तुमको क्या करना है। मैं अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब तक मैं प्रभु के पास बैठ के ये न कहूँ कि प्रभु तू मुझे बता मैं क्या करूँ, तब वो पवित्र आत्मा आपको बताएगा आपको क्या करना है। और यदि आप उसको नहीं करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आग में प्रवेश होने से वंचित रह जाएंगे। आपको प्रभु के अनुसार करना पड़ेगा। जो भी आपने किया अपनी जिंदगी में, उसे इस समय हम याद करें।